वंदे गुरु परंपरा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज तो हमारे राम को ऐसा लग रहा है आज जैसा दिन कभी जीवन में आया नहीं। इतने संत महात्माओं का, महापुरुषों का दर्शन एक जगह स्थान में प्राप्त हो रहा है। लग रहा जैसे श्री परीक्षित जी को जब श्राप मिला, परीक्षित जी गंगा के किनारे आ गए तो जितने ऋषि महर्षि हैं सब बिना बुलाए, बुलाया नहीं गया किसी को, अपने आप आ गए। तो ऐसा लगता है कि सब कृपा करने के लिए, कृपा की वृष्टि करने के लिए अवध धाम के और बाहर से भी जितने भी संत महापुरुष हैं कृपा करने के लिए पधार गए हैं। कृपा करके उस महाराज जी कह रहे थे अभी, अखाड़ा के अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी महाराज कि हम जीवन में पहली बार यहाँ आए, जीवन में पहली बार आए हैं। हमारा तो मन इतना प्रसन्न हो रहा है दर्शन करके इतने संतों का कि जैसे परीक्षित जी के ऊपर कृपा करने के लिए सब ऋषि महर्षि वहाँ आ गए थे, उसी प्रकार से यहाँ कृपा करने के लिए इस दास के ऊपर में अयोध्या के जितने भी संत महापुरुष हैं कृपा करके आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। और संतों का दर्शन का इतना महत्व है, संत दर्श का उतना महत्व किसी का नहीं है। एक संत का दर्शन हो जाए उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जहाँ इतने दिव्य महापुरुषों का दर्शन हो रहा, सिद्ध महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, उसके भाग्य की कौन बड़ा कर सकता है। संतों का बहुत महत्व है। पवित्र करने वाले जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों में संत दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो देव नदियों में स्नान हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, और भी जितने साधन हों, उन सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ संत दर्श है। जब देव नदियों में बहुत काल तक स्नान करेंगे तब कहीं पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, पाप नष्ट होगा। किन संतों के दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। न यम्ययानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया ते पुनन्त्युर्कालेन दर्शनादेव साधवः। दर्शनादेव साधवः, दर्शनों का दर्शन होते ही सारा पाप भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सरदा तप निशिशयप हरई संत दरस जिमि पातक टरई। मुख देखत पातक हरै परसत कर्म बिलाही। बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाही। तो संतों के दर्शन, मुखचंद्र का दर्शन हो से पाप नष्ट हो जाता है। उनके वचनामृत को श्रवण करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। मोह ही भगवत प्राप्ति में बंधन। ऋषि महाराज जी कह रहे थे, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो आज बड़ा सौभाग्य का ये दिवस है। कुछ कहने, इतना प्रसन्न हो रहा है मन, कुछ कहने की बात नहीं। इतना हम लोगों का आज अहोभाग्य है कि इतने अयोध्या के जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं कृपा करके, और संयोग से कार्तिक का महीना है, सब अपने आश्रम में इस समय कार्तिक महीना में रहते हैं।
से सब लोग कृपा करके यहाँ पधारे, दर्शन दे रहे हैं, हम सबको कृतकृत्य कर रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। तो जो ये महापुरुष आकर के दर्शन दे रहे हैं, इनका मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसी प्रकार से कृपा की दृष्टि, कृपा की वृष्टि करते रहें और दास को आशीर्वाद देते रहें। बस श्री सीताराम जी महाराज की जय। पूज्य श्री महाराज जी के मंगलमय श्री वचनों को हमने श्रवण किया। मैं धृष्टता करता हुआ 2 मिनट का समय आप सबसे चाहता हूँ। जिनके व्यवहार से, जिनकी सरलता से, जिनकी सहजता, स्वाभाविकता से आकर्षित होकर के स्नेह के रज्जु में बंध करके हम सबके बीच में इतने पूज्य पावन मनीषी पधारे, जिन्होंने अयोध्या में ही नहीं भारत के कोने कोने में अपनी सहजता की छाप छोड़ी है, ऐसे हम सबके बीच में विद्यमान इस पावन आश्रम के कुशल संचालक और अधिकारी पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने श्री वचनों से अपने हृदय के उद्गार को हम संतों के बीच में वितरण करने का प्रयास करें। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। परमाराध्य श्री जानकी वल्लभ सरकार जी आज की इस पावन सभा में पधारे श्री स्वामी मणिराम दास जी छावनी की और इस आश्रम के संरक्षक पूज्य महाराज श्री अखिल भारतीय खड़दर्शन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य श्री ज्ञानदास जी महाराज, जगत गुरु अशरफी भवन श्री महाराज जी, राजगोपाल पीठ के परम पूज्य श्री फलहारी जी महाराज, रामकथा कुंज के श्री महाराज जी, दिगंबर अखाड़ा के महाराज जी, हरिद्वार से पधारे श्री ब्राह्मणानंद आश्रम के पूज्य महाराज श्री, अन्य सभी पूज्य संत चरणों में नमन करते हुए, दास कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कथा होना या सुनना ये तो एक विषय है कि आप वो सब लोग सुने हैं, सभी ने कृपा किया है दास पर, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे हैं। इन शब्दों के साथ मन से धन्यवाद। ये हरा भरा जो खेती दिखाई पड़ रहा है, महाराज की कृपा है, विशेष इनका परिश्रम है, राजकुमार दास जी का। राजकुमार दास जी का ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, भ्रातृत्व है जो सबको सराहनीय होता है और सराहना करना पड़ता है। हमने बहुत नज़दीक से देखा है। हमसे कोई मतलब नहीं था कहीं से, लेकिन इनके व्यक्तित्व से, इनके भ्रातृत्व से, इनके नेतृत्व से हम प्रभावित हुए और संत प्रभावित हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जय श्री सीताराम। अब इस पावन सभा का यहीं पर मांगलिक विश्राम, सभी संत अपने स्थान पर विराजे रहेंगे। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा सबका अभिनंदन।
जय श्री सीताराम। परम आदरणीय यहाँ बैठे संत महंत और भक्त महोदय, हमारी एक इच्छा है प्रबल। इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन जब आप लोगों की सहमति मिलेगी तभी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर हम रामानंदास जी को आपके माध्यम से बैठाना चाहते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो नासिक के कुंभ के पहले इनको जगत गुरु की उपाधि दी जाएगी और आप लोगों का स्नेह प्राप्त हो महाराज जी, ठीक है। जय श्री सीताराम। पूज्य छावनी सरकार भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे महाराज श्री के विषय पर। परम श्रद्धेय श्री अन्ना जी महाराज ने जो कहा है, हम लोग उसका सहर्ष समर्थन करते हैं और यहाँ रामानंदाचार्य के रूप में श्री रामानंदा जी का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं और आज से ही रामानंदाचार्य के पद पर उनको प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी अयोध्या जी के माध्यम से जगत गुरु के लिए समर्थन हो रहा है। जय हो। सभी संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन है, सभी संत अपने अपने स्थान पर विराजमान रहें, दर्शन देते रहें, शीघ्रता न करें, ये निवेदन है। सभी संत विराजमान रहें, करबद्ध प्रार्थना है। सभी भक्त, सभी संत अपने अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे, निवेदन है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाइए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सभी महापुरुषों के संतों के चरणों में निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान को अलंकृत करते हुए विराजमान रहें। श्री महाराज जी के द्वारा उनका स्वागत, उनका सम्मान होगा। इसके बाद सभी लोग पधारेंगे। गर धूल जाए
तेरे चरण अगर धोल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस में सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर समझ जाए राघव तेरे चरण गर धोल जो मिल जाए राघव तेरे चरण मन बड़ा चल चल मन बड़ा चल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चला कैसे तेरा भजन करूं इसे जितना समझा